हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जनरल टोपोलॉजी पर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये इस सीरीज़ का थर्ड और आखिरी पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम कंसीडर करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम में जस्ट ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि एवरी कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ हाउसटॉप स्पेस इज़ ऑलवेज क्लोज्ड। अगर हाउसटॉप स्पेस है और उसका कोई भी कॉम्पैक्ट सबसेट लेंगे तो वो हमेशा क्लोज्ड रहेगा। इसी के सिमिलर एक और रिजल्ट है क्लोज्ड और कॉम्पैक्टनेस से रिलेटेड कि एवरी क्लोज्ड सबसेट ऑफ अ कॉम्पैक्ट स्पेस इज ऑलवेज कॉम्पैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में एक सेट दिया है एक्स, 3 एलिमेंट है इसमें और एक स्पेसिफिक टोपोलॉजी यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। तो हमें इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। मैंने पहले भी बात किया है कि कोई भी अगर फाइनाइट सेट है उसमें कोई भी टोपोलॉजी अगर डिफाइन है तो वो ऑलवेज कॉम्पैक्ट होगी। तो फर्स्ट यहाँ पर ऑप्शन तो इन जनरल इनकरेक्ट है। अगर हम ऑप्शन 2 एंड 4 को देखें तो 2 ऑप्शन में कह रहा है एक्स इज़ हाउसटॉप और 4 ऑप्शन में कह रहा है एक्स इज़ नॉट हाउसटॉप। तो स्टेटमेंट 2 और 4 एक दूसरे के निगेशन है। तो डेफिनेटली इन्हीं में से कोई एक ऑप्शन ही करेक्ट होगा, या तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा या फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। तो हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। तो जो यहाँ पर टोपोलॉजी डिफाइन है, अगर दो हम डिस्टिंक्ट एलिमेंट लें एक्स और वाई, ऑब्वियसली दोनों डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, और एक्स को कंटेन करने वाला जो ओपन सेट है, स्मॉलेस्ट ओपन सेट है, वो हम ले सकते हैं सिंगलटन एक्स, क्योंकि यहाँ पर टोपोलॉजी में सिंगलटन एक्स बिलोंग करता है तो ये ओपन सेट हो जाएगा और एक्स को कंटेन कर रहा है। तो एक्स को कंटेन करने वाला ये स्मॉलेस्ट ओपन सेट है। हाउसटॉप स्पेस ऐसे किसको बोलते हैं? हाउसटॉप स्पेस ऐसा टोपोलॉजिकल स्पेस है जिसमें कोई भी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट लें तो उसको हम सेपरेट कर सकें बाय डिसजॉइंट ओपन सेट। अब अगर हम वाई का ओपन सेट लें, वाई को कंटेन करने वाला कोई भी ओपन सेट लें, तो दो ही यहाँ पर सेट हैं जो वाई को कंटेन कर रहे हैं, या तो एक्स वाई और या तो पूरा होल सेट एक्स। तो ये जी वाई हमारे पास चॉइस है, या तो हम एक्स वाई लें और या तो पूरा एक्स लें। तो इन एनी केस हम देख रहे हैं जी एक्स इंटरसेक्शन जी वाई ये कभी भी एम्प्टी नहीं हो सकता। एटलीस्ट सिंगलटन एक्स तो होगा ही होगा इसमें, इसलिए कभी भी एम्प्टी नहीं हो सकता है। मीन्स कि हम यहाँ दो डिस्टिंक्ट पॉइंट को डिसजॉइंट ओपन सेट से हम यहाँ पर सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए स्पेस हाउसटॉप नहीं होगा और हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। इनफैक्ट मैं एक आपको जनरल रिजल्ट बता रहा हूँ कि अगर कोई भी सेट एक्स ये फाइनाइट सेट है तो, और टी इसमें कोई भी टोपोलॉजी है, एनी टोपोलॉजी, देन फॉलोइंग कंडीशन आर इक्विवेलेंट। कौन कौन सी कंडीशन? कि टी इज़ टी1 स्पेस है, टी इज़ T2 स्पेस, T इज़ T3 स्पेस, T इज़ T4 स्पेस, T इज़ डिस्क्रीट स्पेस। यानी कि कोई भी अगर फाइनाइट सेट में टोपोलॉजी है, T2 स्पेस को ही हम हाउसटॉप स्पेस बोलते हैं, हाउसटॉप स्पेस बोलते हैं। तो कोई भी फाइनाइट सेट में अगर डिस्क्रीट टोपोलॉजी होगी तभी वो हाउसटॉप स्पेस बना सकता है, अदरवाइज वो हाउसटॉप स्पेस नहीं बनाएगा। ये पांचों टोपोलॉजी, अगर T1 टोपोलॉजी है तो T2 हो जाएगा, T2 हो जाएगा तो T3 हो जाएगा, T3 हो जाएगा, T4 हो जाएगा और वो डिस्क्रीट हो जाएगा। मीन्स कि सभी के सभी इक्विवेलेंट है, बशर्ते सेट हमारा जो है वो फाइनाइट हो।
और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो टोपोलॉजी है वो डिस्क्रीट नहीं है, इसलिए ये टोपोलॉजी हाउसटॉफ नहीं हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इनफाइनाइट डिस्क्रीट स्पेस, कोई भी अगर इनफाइनाइट सेट पे डिस्क्रीट स्पेस डिफाइन है, डिस्क्रीट टोपोलॉजी डिफाइन है, तो वो कंपैक्ट नहीं होगा, लेकिन वो लोकली कंपैक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये भी एक रिजल्ट है कि कंटिन्यूअस इमेज ऑफ सिक्वेंसली कंपैक्ट स्पेस इज ऑलवेज सिक्वेंसली कंपैक्ट, और कंटिन्यूअस इमेज ऑफ कंपैक्ट स्पेस इज ऑलवेज कंपैक्ट। और कंपैक्टनेस इम्प्लाई करता है सिक्वेंसली कंपैक्ट को, लेकिन सिक्वेंसली कंपैक्ट स्पेस ज़रूरी नहीं है कि वो कंपैक्ट हो। 56, इफ़ आर विद यूजुअल मीट्रिक स्पेस, अगर हम एज अ टोपोलॉजिकल स्पेस कंसीडर करें तो जो आर है वो कंपैक्ट नहीं होता है, टोटली बाउंडेड भी नहीं होता है, काउंटेबली कंपैक्ट नहीं होता है, ये लोकली कंपैक्ट होता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, एवरी टोटली बाउंडेड मीट्रिक स्पेस इज ऑलवेज सेपरेबल स्पेस। सेपरेबल स्पेस किसको बोलते हैं? जिसमें हमें काउंटेबल डेंस सेट मिले। तो अगर मीट्रिक स्पेस टोटली बाउंडेड है तो वो सेपरेबल हो जाएगी, और टोटली बाउंडेड के साथ में अगर वो मीट्रिक स्पेस क्लोज्ड भी है तो वो मीट्रिक स्पेस कंप्लीट हो जाता है। चलिए, टोटली बाउंडेड एंड कंप्लीट मीट्रिक स्पेस इज कंपैक्ट, और कंपैक्ट अगर कोई स्पेस है, कंपैक्ट मीट्रिक स्पेस है, तो वो डेफिनेटली टोटली बाउंडेड होगी और साथ में कंप्लीट भी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए तो इस प्रॉब्लम में एक टोपोलॉजी सेट 1 2 3 में डिफाइन किया हुआ है। हमें देखना है ये टोपोलॉजी क्या हो सकती है, रेगुलर हो सकती है, नॉर्मल हो सकती है। देखो, टोपोलॉजी कंटिन्यूअस हो, ये अनडिफाइंड कॉन्सेप्ट है। टोपोलॉजी कंटिन्यूअस नहीं होती है, कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। तो यहाँ पर फंक्शन तो कोई दिया हुआ नहीं है, इसलिए कंटिन्यूअस तो कभी हो नहीं सकता है, ये मीनिंगलेस है। तो हम चेक करते हैं कि ये रेगुलर है कि नहीं। तो रेगुलर स्पेस कौन सा स्पेस होता है कि अगर हम कोई भी एक पॉइंट लें स्पेस का और एक क्लोज सेट लें, ऐसा कोई क्लोज सेट लें जो x को कंटेन नहीं कर रहा है, तो हमें दो ओपन सेट मिलना चाहिए Gx जो डिसजॉइंट हो, और एक Gf मिलना चाहिए जो डिसजॉइंट हो, और Gx वो x को कंटेन करे और जो क्लोज सेट F था वो कंटेंट हो जाए Gf में। तो ये डेफिनेशन है रेगुलर स्पेस की। तो यहाँ पर अगर हम एक पॉइंट लें, सिंगलटन 1 ओपन सेट है क्योंकि ये टोपोलॉजी का एलिमेंट है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्लोज्ड हो जाएगा और वो कितना हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा। तो अगर इसी को हम F मान लें और पॉइंट अगर लें हम x = 1 लें, तो ऑब्वियसली x को कंटेन करने वाला या 1 को कंटेन करने वाला स्मॉलेस्ट जो ओपन सेट है वो सिंगलटन 1 है, और f को कंटेन करने वाला जो ओपन सेट है वो क्या हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही ओपन सेट है जो 2 3 को कंटेन करता है, और वो है फुल स्पेस x। तो यहाँ पर अगर हम कहें तो जो Gf हो जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ x ही हो सकता है, इसके अलावा कोई भी ओपन सेट नहीं है जो सेट F को कंटेन करे। और अगर हम लें, इसको हम Gx नाम दें, तो Gx और इंटरसेक्शन Gf करे तो ये क्या होना चाहिए, एम्प्टी होना चाहिए था, लेकिन ये क्या होगा, सिंगलटन 1 हो जाएगा जो कि एम्प्टी नहीं है, इसलिए ये स्पेस रेगुलर नहीं हो सकता है। फिर नॉर्मल को चेक करते हैं। तो नॉर्मल के लिए क्या है कि दो डिसजॉइंट क्लोज सेट लें। हमारे पास दो क्लोज सेट हैं F1 और F2 जो डिसजॉइंट है, तो देयर एग्जिस्ट डिसजॉइंट ओपन सेट Gf1 एंड Gf2 such that F1 is contained in Gf1 and F2 is contained in Gf2। साथ में Gf1
और GF2 ये डिसजॉइंट हों, यानी कि कोई भी डिसजॉइंट क्लोज सेट को हम सेपरेट कर सकें बाय डिसजॉइंट ओपन सेट। ये नॉर्मल स्पेस की डेफिनीशन होती। अब यहाँ पर जो टोपोलॉजी दी है तो उससे हम क्लोज सेट बनाने की कोशिश करते हैं। क्लोज सेट क्या क्या हो सकते हैं? तो क्लोज सेट हो जाएगा 5x सिंगलटन 1 का कॉम्प्लीमेंट यानी कि 2 3, सिंगलटन 2 का कॉम्प्लीमेंट यानी कि 1 3, और 1 2 का कॉम्प्लीमेंट यानी सिंगलटन 3, और x का कॉम्प्लीमेंट 5 तो ऑलरेडी आ गया है। तो सिर्फ और सिर्फ यही जो 5 सेट हैं वही क्लोज्ड हो सकते हैं। यहाँ पर जो डेफिनीशन में F1 और F2 दोनों नॉन एम्प्टी सेट ले रहे हैं हम। कोई भी नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट क्लोज सेट लेंगे तो वो हम सेपरेट कर सकें बाय डिसजॉइंट ओपन सेट्स। अब यहाँ पर देखें तो एम्प्टी सेट के अलावा जितने भी सेट हैं उन सभी में 3 तो एटलीस्ट रहेगा ही एलिमेंट, तो कभी भी हमें डिसजॉइंट क्लोज सेट नहीं मिलेंगे, इसलिए हमें उनको सेपरेट करने वाले डिसजॉइंट ओपन सेट ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो स्पेस है वो नॉर्मल हो जाएगा बैकवर्सली इन द सेंस कि हमें डिसजॉइंट क्लोज सेट ही नहीं मिल रहे हैं, डिसजॉइंट क्लोज सेट नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट क्लोज सेट नहीं मिल रहे हैं। इसकी वजह से हमें डिसजॉइंट ओपन सेट के ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, इसलिए स्पेस ये नॉर्मल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, द यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस R इज़ ऑलवेज फर्स्ट काउंटेबल, सेकेंड काउंटेबल, T1 स्पेस, T2 स्पेस, इसलिए जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इज़ करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम भी एक स्टैंडर्ड रिज़ल्ट है जो कि आसान नहीं है एज अ प्रूफ। इसका जो प्रूफ है इस रिज़ल्ट का वो आसान नहीं होता है, लेकिन ये एज अ रिज़ल्ट सिंपल है कि कोई भी रेगुलर लिंडेलॉफ की स्पेलिंग यहाँ पर सही नहीं है। एवरी रेगुलर लिंडेलॉफ स्पेस इज़ ऑलवेज नॉर्मल स्पेस। ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें। ये रिज़ल्ट अभी मैंने मेंशन किया था कि कोई भी क्लोज्ड सबसेट होगा कॉम्पैक्ट स्पेस का तो वो ऑलवेज कॉम्पैक्ट हो जाएगा। ये बहुत ही कॉमन रिज़ल्ट है, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, एवरी हाउस टॉप स्पेस इज़ रेगुलर, इनकरेक्ट है। कम्प्लीटली रेगुलर इनकरेक्ट है। नॉर्मल इनकरेक्ट है। यहाँ पर नन ऑफ दिस हो जाएगा। हाउस टॉप स्पेस ज़रूरी नहीं है कि रेगुलर हो, कम्प्लीटली रेगुलर हो या नॉर्मल हो। A subspace of first countable space is always first countable। फर्स्ट काउंटेबल स्पेस किसे बोलते हैं? ऐसा स्पेस जो हर एक पॉइंट पर एटमोस्ट काउंटेबल बेसिस रखे उसे हम फर्स्ट काउंटेबल स्पेस बोलते हैं। और सेकंड काउंटेबल स्पेस है कि अगर वो काउंटेबल बेस रखता है स्पेस तो सेकंड काउंटेबल स्पेस कहते हैं। सेकंड काउंटेबल स्पेस है तो वो फर्स्ट काउंटेबल हो जाएगा, लेकिन फर्स्ट काउंटेबल स्पेस है तो वो सेकंड काउंटेबल हो ये ज़रूरी नहीं है। देखिए फर्स्ट काउंटेबल की डेफिनेशन पर बेस्ड नेक्स्ट प्रॉब्लम है, टोपोलॉजिकल स्पेस X दैट हैज़ अ काउंटेबल बेसिस एट ईच ऑफ इट्स पॉइंट इज सेड टू सेटिस्फाई फर्स्ट एक्सियम ऑफ काउंटेबिलिटी और फर्स्ट काउंटेबल स्पेस। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 68, a subspace of Hausdorff space is always Hausdorff space। हेरिडिटरी प्रॉपर्टी है हाउसटॉफनेस, अगर स्पेस हाउसटॉफ है तो उसका कोई भी सब स्पेस भी हाउसटॉफ हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, सब स्पेस ऑफ रेगुलर स्पेस भी हेरिडिटरी प्रॉपर्टी होती है, तो कोई भी सब स्पेस अगर लेंगे रेगुलर स्पेस का तो ऑलवेज रेगुलर रहेगा। नॉर्मल एंड T4 दो ऐसी प्रॉपर्टी हैं टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी जो हेरिडिटरी नहीं होती हैं, नॉर्मल एंड T4 यानी कि नॉर्मल प्लस T1। तो ये दो प्रॉपर्टी ऐसी होती हैं जो हेरिडिटरी नहीं होती हैं, और दो स्पेस अगर नॉर्मल है तो उनका प्रोडक्ट भी नॉर्मल हो ये भी ज़रूरी नहीं है। दो स्पेस T4 है तो उनका प्रोडक्ट भी T4 हो
ये भी ज़रूरी नहीं है। और बाकी चाहे तो आपका T1 हो, चाहे T2 हो, चाहे रेगुलर हो, ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं क्योंकि ये सारे हेरिडेटरी हैं। और प्रोडक्ट अगर आप लेंगे तो वो भी सेम स्पेस आएगा, लेकिन नॉर्मल और T4 के केस में ऐसा नहीं होता है। ये बहुत ही नॉर्मल और T4 बहुत ही स्पेशल टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉब्लम में एक टोपोलॉजिकल स्पेस दिया हुआ है, 2 सबसेट दिए हैं इसके, और एक कंटिन्यूअस फंक्शन x से क्लोज इंटरवल 0-1 पर डिफाइंड है, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि f ऑफ a इक्वल टू सिंगलटन 0 है और f ऑफ b इक्वल टू सिंगलटन 1 है। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं, चूँकि यहाँ पर जो फंक्शन है वो इन्वॉल्व है, वो कंटिन्यूअस है, तो हम बोलते हैं कि द सेट a एंड b आर सेपरेटेड बाय कंटिन्यूअस फंक्शन। हमारा जो ऑप्शन फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाएगा। कि अभी मैंने इस रिजल्ट को मेंशन किया कि सब स्पेस ऑफ नॉर्मल स्पेस नीड नॉट बी अ नॉर्मल स्पेस, और प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉर्मल स्पेस इस नीड नॉट बी अ नॉर्मल स्पेस। ये 2 नॉर्मल स्पेस के रिस्पेक्ट में 2 ऐसे रिजल्ट हैं जो कई बार दूसरे टोपोलॉजिकल स्पेस के सेंस में सब स्पेस आप T1 का लेंगे तो T1 हो जाएगा, T2 का लेंगे तो T2 हो जाएगा, रेगुलर स्पेस का सब स्पेस लेंगे तो रेगुलर हो जाएगा। लेकिन जो नॉर्मल स्पेस है वो हेरिडेटरी नहीं होता है, उसका नॉर्मल स्पेस का कोई भी सब स्पेस नहीं तो वो नॉर्मल रहे ये ज़रूरी नहीं है। ये क्वेश्चन एक बार ऑलरेडी पूछा जा चुका है। टोपोलॉजिकल स्पेस विच हैज़ काउंटेबल बेसिस एट ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स is called first axiom of countability और first countable space। नेक्स्ट प्रॉब्लम भी बहुत ही स्टैंडर्ड और अप्लीकेबल रिजल्ट है कि एवरी रेगुलर स्पेस विद काउंटेबल बेसिस, काउंटेबल बेसिस को हम क्या बोलते हैं, सेकेंड काउंटेबल स्पेस। तो सेकेंड काउंटेबल स्पेस, अगर कोई स्पेस रेगुलर है और प्लस सेकेंड काउंटेबल है तो स्पेस ऑलवेज नॉर्मल हो जाएगा। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, x यहाँ पर दिया हुआ है नॉन एम्प्टी कॉम्पैक्ट हाउसटॉप स्पेस। अगर ये नॉन एम्प्टी कॉम्पैक्ट हाउसटॉप स्पेस है और इसका हर एक पॉइंट, एवरी पॉइंट ऑफ x इज लिमिट पॉइंट ऑफ x, अगर हर एक पॉइंट x का लिमिट पॉइंट है तो ये स्पेस जो सेट x था वो अनकाउंटेबल होना चाहिए। इस रिज़ल्ट के लिए मैं 100% श्योर नहीं हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, सब स्पेस ऑफ T1 स्पेस, T1 स्पेस इज हेरिडेटरी प्रॉपर्टी है, T1नेस हेरिडेटरी प्रॉपर्टी है। कोई भी स्पेस अगर T1 है तो उसका हर एक सब स्पेस भी T1 स्पेस होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।